अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौजू है बादशाहों को खतूत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह कर लिया तो उनका गोया कि एक मिशन का एक हिस्सा जो है वो पूरा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था वो इस्लाम का गलबा था, इस्लाम को फैलाना था। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब देखो कि तुम्हारी अब फतह का वक़्त आ गया है, व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुमने देखा कि क्या है कि लोग फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, हर जानिब से इस्लाम के अंदर। क्योंकि अब मक्का था तो मक्का से जब मक्का में आए, मक्का के साथ अंदर फतह मक्का किया, जिहाद किया, तो जिहाद करने के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जी हमारे इर्द गिर्द कैसर रूम जैसी ताकतें हैं, ईरान, किसरा और नजाशी, वालिय मिस्र और बहुत सारे ऐसे बादशाह हैं जिनकी ऐसी सल्तनतें हैं कि मक्का से कहीं बड़ी उनकी ताकतें हैं, तो वहां पर जो है हमने कैसे गलबा पाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मुख्तलिफ सफ़ीरों को भेजा और सबसे पहले जो ख़त भेजा वो कैसर रूम को भेजा। किताब के अंदर अगर आप मुताला करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला के नबी ने यही बात की कि जी मैं अल्लाह और उसके अल्लाह का बंदा हूँ और रसूल हूँ, और हरकल अजीम रूम की तरफ उस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे, और फिर फरमाया कि इस्लाम लाओगे तो सालिम रहोगे, ज़िंदा रहोगे, कामयाब रहोगे, अल्लाह तुम्हें अजर देगा, और अगर नहीं लाओगे तो फिर तुम्हारे साथ भी बड़ा बुरा होगा। तो क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु के अहद नबूवत में दो बड़ी ताकतें थी, एक कैसर रूम जिसकी सल्तनत शाम तक फैली हुई थी, दूसरी किसरा ईरान। कैसर ने इन्हीं दिनों में ईरान के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। वो इस फतह की खुशी में जश्न मनाने बैतुल मक़दिस आया हुआ था। उसको मुबारक देने वालों में सरदार मक्का अबू सुफियान भी था, जो कि तिजारत की घर से मुल्क शाम। दो तिजारतें थी किसरा ईरान के अंदर ना, एक कैसर रूम और दूसरी किसरा ईरान, दो ताकतें थी। तो उनका उन्हीं दिनों फतह मक्का के बाद कुछ अरसे बाद ये बैतुल मक़दस के अंदर जो है कोई इनका मेला था, उस मेले में ये लोग आए हुए थे, तो उधर अबू सुफियान भी था। तो जब ये ख़त उनको मिला ना तो हजरत इनके कासिद थे दहिया कल्बी, वो पैगाम लेकर जब हरकल के जो कैसर रूम था उसके दरबार में पहुंचे तो कैसर रूम ने ये सूरत मालूम करने के लिए अबू सुफियान को बुलाया। तो अबू सुफियान से जब नबी वसल्लम के बारे में सवाल किया तो उसने उनका सही जवाब दिया और कहा कि जी ये बड़े अच्छे हैं, लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी करने वाले हैं, इस्लाम के मतवाले हैं, ठीक है। उसके बाद गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का बड़ा सहारा बनते हैं। तो ये कैसर रूम जो है ये इसको थोड़ा सा यकीन आ गया और इसने क्या किया, अपने जो खुद तो इसको यकीन आ गया कि नबी वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन मजहबी पेशवाओं की मुखालफत के डर से एलानिया तौर पर नबी वसल्लम की नबूवत का इकरार न कर सका। एलानिया तौर पर नहीं कह सका कि जी आप ठीक हैं, दिली तौर पर ये राजी था। तो खैर लंबी बहस है, अगर आपने इसका मुताला करना है तारीख की बहुत सारी कुतुब हैं, उनके अंदर आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है किसरा ईरान। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस्तात दी पूरी कोशिश की कि खतूत के ज़रिए अब खुद जाकर या सहाबा को भेजकर किसी ना किसी तरीके से तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर अरब के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक थे, जितने भी इलाके थे, सब के अंदर जो है दीन की दावत जो है ज़रूर भेजी। और किसरा ईरान के बारे में साहिब किताब क्या लिखता है, कहता है उस वक़्त ईरान पर खुसरू परवेज़ की हुक्मरानी थी। वो एक मगरूर बादशाह था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलची हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा आपका नाम मुबारक लेकर उसके पास पहुंचे तो उसने देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक उसके नाम से पहले लिखा हुआ है, ख़त को फाड़ दिया। अब देखें, जब किसरा ईरान को ख़त भेजा, नबी वसल्लम के एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा, देख कर क्या किया नबी वसल्लम ने, जब पर अपना नाम पहले लिखा हुआ था और बादशाह का नाम बाद में था,
तो उसको ये बात बड़ी ग्रां गुजरी, उसने इसी गुरूर और तकब्बर के अंदर वो खत जो है फाड़ दिया। और फिर जब सहाबी आए, सहाबी रसूल ने आकर ये वाक़या सुनाया, तो रसूल ने फरमाया कि उसका भी इसी तरह, उसके भी अल्लाह ताला टुकड़े टुकड़े कर देगा। और यही वजह हुई कि उसके भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े हुए। और उसके जो उसका एक बेटा था, उसने उसको कुछ दिनों बाद जो है वो कत्ल कर दिया। उसके बाद नजाशी के बारे में ख़त भेजा। नजाशी जो है वो अरब, जो है अरब का पड़ोसी मुल्क था। इस पर असहमा एक इलाका है, उसकी हुकूमत थी। सॉरी, असहमा उसका बंदे का नाम है, जो क्या नाम है, नजाशी का बादशाह। अरब लोग उसे नजाशी कहते थे। तो उसके पास आसम का नामा मुबारक पहुंचा, तो उसने उसको बाबरकत खत को चूम कर आंखों से लगाया। नबी के चचाजाद भाई जाफर बिन अबी तालिब दूसरे मुसलमानों के साथ हबश में ही बजाय गुज़ीर थे। नजाशी ने उनको अपने पास बुलवाया और इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितना भेजा। नजाशी का इंतकाल सन 8 हिजरी में हुआ। नबी ने मदीना मुनव्वरा में उसकी नमाज जनाजा अदा की। नजाशी वो बादशाह था जिसने नबी के बस खत को देखा और ईमान लाया। और उनके जो क्या नाम है, ये जो जाफर बिन अबी तालिब है, इनकी बड़ी उन्होंने मेहमान नवाजी की, इनका बड़ा ख्याल किया। और बहुत सारे सहाबी हबशा की तरफ हिजरत करके गए हुए थे, उनको बड़ा उन्होंने उनका बड़ा अदब किया, एहतराम के साथ उनको अपने पास रखा। और जब ये फौत हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जनाजा भी पढ़ा, गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाया। उसके बाद है वाली मिस्र के नाम खत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हजरत हातिब बिन अबी बलता के हाथ मिस्र के वाली मकूकस को दावतनामा भेजा। मिस्र कैसे रूम के तहत था और मकूकस हरकल रूम की तरफ से उस मुल्क का गवर्नर मुकर्रर था। मुल्क का सरकारी मजहब ईसाइयत था। मकूकस ने हजरत हातिब बिन अबी बलता की ताज़ीम की, इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन्हें मेहमान रखा और उन्हें बहुत सारे कीमती तहाइफ, खच्चर और कनीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, और एक सफ़ेद रंग का खच्चर जिसका नाम दुलदुल था, ठीक है। और इस तरह एक मारिया किप्तिया नस्लम की थी, क्या नाम है, कनीज़ का नाम था। आपने उन्हें शर्फ ज़ौजियत से बख्शा, वो नस्लम की फिर बीवी भी हुई। और उनके बदन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए, जो शेर ख्वारगी में ही फौत हो गए। गर्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हर मुल्क के अंदर, अरब के करीबी जितने भी ममालिक थे, सब के अंदर खतूत को भेजा ताकि वो लोग दीन की दावत के ऊपर आएँ और इस्लाम कबूल करें, ताकि इस्लाम पूरी की पूरी दुनिया में गालिब हो जाए। और यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो पूरी दुनिया के लिए गोया रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए वो रहमत है। तो उनकी रहमत का ये तकाजा भी था कि सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं होना, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के अलम को बुलंद करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला भी हमें इस्लाम का अलम बुलंद करने वालों में बनाए। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।